नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम लोग सोशल साइंस में सिविक्स पढ़ेंगे और सिविक्स में जानेंगे आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। ठीक है, तो अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो अनुशासन के साथ खड़े होंगे और पूछ लेंगे। ठीक है, हाँ ना कुछ बोलबो? यस सर। हाँ ठीक है, आ रहा सही। देखो, सबसे पहले समझिए कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, भारतीय संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि एक शब्द कहा गया है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तभी हमें उस चीज़ की आविष्कार करने की आवश्यकता होती है ना। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो भारत में रहना कैसे है, ठीक है, कौन कौन से नियम कानून लगेंगे, कौन कौन से नियम पालन होंगे, इन सब के पालन के लिए एक पुस्तक बनाई गई। ठीक है, क्या बनाई गई? पुस्तक बनाई गई। ठीक है, जिसे हम कहते हैं संविधान। क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। और इसी संविधान को आज हम लोग पढ़ेंगे ओवरऑल होता क्या है। तो कानून की किताब, संविधान मतलब कानून की किताब। समझ में आया सबको? संविधान मतलब कानून की किताब। कानून की किताब। ठीक है, तो कानून की किताब होता है, देखो सबसे पहले, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई। ठीक है, और संविधान को बनने में टोटल 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन, इतना समय लगा संविधान को ओवरऑल बनने में। तो संविधान बनाने में कितना समय में लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। संविधान क्या है? कानून की किताब है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है इस देश में रहते हुए। ये तुम्हारे घर में भी कुछ कानून नियम होगा, है ना, कि इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ना है। तुम लोगों का तो कुछ नहीं है, लेकिन होता है, सबके घर में होता है। ठीक है, तो कब उठना है, कब चलना है, कब स्कूल आना है, ठीक है, सब कुछ एक रूल होगा ना। तो उस रूल को तो लिख के कहीं रखे नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे लिख के रखा गया है। तो उसी पुस्तक को क्या कहते हैं? संविधान। इतना समझ में आया? पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। फिर आखिरी 24 जनवरी 1950। कितना समझ में आया? और टोटल बनाने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन, इतना समय लगा। आया समझ में? और फिर इसके बाद देखिए, अच्छा एक पुस्तक है ये ना, किताब है, समझ में आया ना? किताब है तो इसके कुछ पेज भी होंगे, इसके कुछ पेज भी होंगे और इसके कुछ लेसन भी होंगे। जैसे आप अपनी RS अग्रवाल वाली पुस्तक उठा के जब देखेंगे तो उसमें क्या है? पेज भी है ना, और चैप्टर भी है ना। पहला चैप्टर कौन सा है? तो ऐसे यहाँ पे भी चैप्टर है। क्या है? तो एक चैप्टर से हम लोग आज से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, और ऐसे इसके 25 चैप्टर्स हैं। कितने हैं? पहले 22 थे, अब 25 हो गए हैं। आया समझ में? तुम्हारे RS अग्रवाल में भी शायद 25 ही है, 24। तो वैसे इस बुक में कितने हैं? 25 चैप्टर। अब एक एक चैप्टर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। आज हम पहला चैप्टर समाप्त करेंगे, इसका एक चैप्टर। ठीक है, समझ में आ रहा सबको ना? और इसके चैप्टर को बोलते हैं भाग। क्या बोलते हैं? भाग, या इंग्लिश में कहते हैं पार्ट, है ना। अब पार्ट 1 हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, इसके भाग में भी कुछ वो होते हैं, क्या नाम है, चैप्टर में भी नंबर ऑफ पेज होते हैं ना। हाँ, इसके पेज को हम लोग कहते हैं आर्टिकल। क्या कहते हैं? आर्टिकल। पहले इसके भाग का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, भाग 1 का नाम है संघ तथा राज्य क्षेत्र।
जिसमें दर्शाया गया है कि भारत जो है वो किस टाइप का राज्य है, किस टाइप का राज्य है। आया समझ में? पहले चैप्टर का इसके क्या नाम है, ये लोग याद करते चलो, ठीक है, यहीं पे लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। पहले चैप्टर का क्या नाम है, संघ और राज्य क्षेत्र। आया समझ में कि भारत जो है वो किस टाइप का देश है, भारत जो किस टाइप का देश है, ठीक है। तो पहला, इसके पहले पेज पे क्या लिखा है, इसके पहले इसके चैप्टर को क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाग। लेकिन इसके पेज को बोलते हैं आर्टिकल। क्या बोलते हैं, आर्टिकल। सबको समझ में आ गया ना संविधान की बुक, ठीक है। उसके चैप्टर हैं 25 चैप्टर हैं टोटल, ठीक है। उसके चैप्टर्स को क्या बोलते हैं, पार्ट या भाग बोलते हैं, और उसके पेज को क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। इतना है समझ में। इसके पहले पेज पर क्या लिखा है, पहले पेज पर इसके क्या है, देखो, इंडिया जो है, ठीक है, वो एक संघ है। क्या है, दो तीन तरह के देश होते हैं, ठीक है। एक होते हैं फेडरल, ठीक है, एक होते हैं कॉन्फेडरल, और एक होते हैं यूनियन। एक मिनट ध्यान से समझो तभी समझ पाओगे, ठीक है। कोई भी देश होगा वो तीनों तरह में से एक तरह का जरूर होगा, ठीक है। कॉन्फेडरल और फेडरल जो होते हैं उसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे राज्य जो होते हैं अपनी कुछ पावर उठा के केंद्र को दे देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, कि आप हमारी पावर का यूज कीजिए, और इसके राज्य आसानी से टूट सकते हैं। इन दोनों के राज्य आसानी से टूट सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो यूनियन होगा, यूनियन के राज्य आसानी से टूट नहीं सकते। अगर उत्तर प्रदेश चाहे कि हम जाए पाकिस्तान में या अमेरिका में मिल जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सारा पावर किसके कंट्रोल में है, इंडियन आर्मी के। आया समझ में। और अमेरिका जो है वो ये फेडरल है, समझ में आया ना। अमेरिका कैसा देश है, फेडरल है, वो आसानी से टूट सकता है। लेकिन इंडिया कभी टूट सकता है, इंडिया का एक राज्य मान लो बिहार है, चाहे कि हम उसमें बांग्लादेश में मिल जाए, बगल में ही है, मिल सकता है, नहीं मिल सकता। आया समझ में। तो राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सकते यूनियन में। जो ऐसा देश जो कि यूनियन है उसमें राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसमें फेडरल और कॉन्फेडरल में अपनी मनमानी कर सकते हैं। आया समझ में सबको, इतने किसी को कोई दिक्कत है? तो पेज नंबर 1 पर क्या लिखा है कि इंडिया जो है वो क्या है, यूनियन है। पेज नंबर 1 समझ में आ गया सबको? आर्टिकल 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है, इंडिया इज अ यूनियन कंट्री। आया समझ में? ना समझ में आओ कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। पेज नंबर 1 पर यही लिखा है। क्या लिखा है, इंडिया क्या है, यूनियन है, और यूनियन होने के नाते ये कभी टूट नहीं सकता, इसके राज्य के दूसरे देश में नहीं मिल सकते। आया समझ में? कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। आगे बढ़े। हाँ, अब देखो पेज नंबर 2। एक समझ में आ गया? ठीक है। अब पेज नंबर 2 मतलब आर्टिकल 2 है ना, राइट। आर्टिकल नंबर जो 2। इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 2, ठीक है। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान समझो। आर्टिकल नंबर 2 कहता है विदेशी राज्य, ठीक है, व देश, सही है। देखो विदेशी राज्य, ठीक है। एक आर्टिकल सबको समझ में आ गया सही से ना, ध्यान से समझते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो विदेशी राज्य व देश जो है, ठीक है, भारत में मिल सकता है। आया समझ में? दूसरा आर्टिकल क्या कहता है कि कोई भी अगर देश है, कोई भी बाहरी
देश है। आज नेपाल अगर चाहे तो भारत में मिल सकता है, पाकिस्तान अगर चाहे तो भारत में मिल सकता है, मिला लेंगे उसको भी एक दिन, ठीक है। बांग्लादेश चाहे तो वो भी भारत में मिल सकता है, किसके जरिए? आर्टिकल नंबर 2। तुमसे कोई भी पूछे, ठीक है, कि पाकिस्तान भारत में कैसे मिल सकता है, तो किसके जरिए? आर्टिकल नंबर 2, ठीक है। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ यूनियन, किसके जरिए? आर्टिकल नंबर 1। इंडिया का कोई भी राज्य विदेशी देश में नहीं मिल सकता है, कौन सा आर्टिकल? 1। बहुत बढ़िया, आया समझ में? कोई दिक्कत है? तब देखो, विदेशी राज्य भारत में मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पे जो बैठे हैं इसमें से किसको किसको सिक्किम की राजधानी पता है? बताओ। बहुत बढ़िया, कौन सी राजधानी है? ये पहले एक स्वतंत्र देश था, ठीक है, और बाद में भारत में मिलाया गया आर्टिकल नंबर 2 के जरिए। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो? कि सिक्किम का भारत में मिलना, भारत में मिलना, ठीक है। तो देखो, ये है 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1900, ठीक है, 35वां संविधान संशोधन 1974 के अनुसार जो है सिक्किम जो है भारत में मिल गया, ठीक है। और तो ओवरऑल मिलने की डेट क्या है? तो 16 मई 1975 को सिक्किम भारत में मिल गया और 22वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? आया समझ में? तो किस आर्टिकल के अनुसार सिक्किम मिला भारत में? हाँ, आर्टिकल नंबर 2 के जरिए जो है सिक्किम भारत में मिल गया और सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना। आया समझ में? डेट कौन सा है? 16 मई 1975। अभी दानों वाला हुआ, बच्चे वाला हम बोले ना, 16 मई 1975, ठीक है। तो 16 मई 1975 को क्या हुआ? सिक्किम भारत में मिल गया, किस आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल नंबर 2 के अंदर। तो 1 और 2 पेज नंबर समझ में आया संविधान का? पेज नंबर 3 पढ़ें। अच्छा, तुम लोगों को नहीं आता कि पहले चैप्टर में कितना पेज है? 4 चैप्टर है, 4 पेज है। हाँ, 2 हो गए ना? हाँ, तो आर्टिकल नंबर 3 पढ़ो। आर्टिकल नंबर 3 आपका बहुत जरूरी है। आर्टिकल नंबर 3 आपका बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अनुसार, आर्टिकल नंबर 3 के अनुसार, ठीक है, सरकार, केंद्र सरकार अगर चाह ले तो किसी भी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकता है। मतलब अगर चाह ले कि जैसे मान लो गोंडा यहाँ तक है तो कल से गोंडा वहाँ तक रहेगा, ये हो सकता है आर्टिकल नंबर 3 के अनुसार। ऐसा समझ में? किसी का भी नाम चेंज कर सकता है, जैसे फैजाबाद का नाम अभी अयोध्या हुआ है, किसके अनुसार हुआ है? आर्टिकल नंबर 3। आया समझ में? तो मतलब किसी का भी नाम परिवर्तित कर सकता है, चाहे ले तो, ठीक है, जिले में परिवर्तित कर सकता है, राज्य को तोड़ सकता है, ठीक है। और इसी आर्टिकल के अनुसार भारत में 3 राज्य टूटकर अलग हुए हैं, ठीक है। और तीनों राज्य का इतिहास जो है वो हम आपको बताएंगे, और एक का इतिहास आज के स्थापना दिवस से भी है, आज 15 नवंबर है, ठीक है। देखो, आर्टिकल नंबर 3 मतलब राज्य नाम बदल सकता है, क्षेत्र बदल सकता है, 1 को 2 बना सकता है, 2 को 1 बना सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है अंदर ही अंदर। आया समझ में? और इसमें राष्ट्रपति की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, केंद्र सरकार चाहे तो कर सकता है। आया समझ में? तो इसके अनुसार देखो 3 चीज हुए हैं, ठीक है। पहला नंबर, ठीक है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक में ही था, ठीक है, लेकिन बाद में इसे अलग कर दिया गया, किस अनुच्छेद के अनुसार? 3, आर्टिकल नंबर 3 के अनुसार, ठीक है। ये डेट कब थी? 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000। दूसरे नंबर पे
उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। हम नहीं आ रहे ना? नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? यस सर। तो कब हुआ था? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर 2000, ठीक है। और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 में, ठीक है। और तीसरा नंबर बिहार से ना झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000। और आज का दिन जो है, ठीक है, वो झारखंड स्थापना दिवस भी है। यस सर। आया समझ में? कौन सा है? झारखंड स्थापना दिवस, ठीक है, जो 15 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को आर्टिकल 3 के अनुसार ये बिहार से अलग हुआ था, एक नया राज्य बना था। समझ में आया सबको? यस सर। कोई दिक्कत है? अब समझो ध्यान से। 3 पेज समझ में सबको आ गया, ठीक है। चौथा क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 4 जो है वो क्या कहता है कि अगर केंद्र सरकार, ठीक है, अगर लिख नहीं रहे समझ लो ऐसे ध्यान से, अगर केंद्र सरकार आर्टिकल नंबर 2 और 3 का यूज करेगा तो उसमें राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता है। यस। मतलब आर्टिकल नंबर 4 जो है वो राष्ट्रपति के अधिकारों को बांधता है। आया समझ में ना? कि जैसे मान लो अगर कोई भी मान लो भारत जो है वह पाकिस्तान को मिला रहा है भारत में, ठीक है, या नेपाल को मिला रहा है, आर्टिकल नंबर 2 ना मिला रहा है ना, तो उसमें राष्ट्रपति कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। मान लो भारत सरकार है ना, ये उत्तर प्रदेश को एक और राज्य बनाना चाहता है, उत्तराखंड तो बनाया ही था, एक और बनाना चाहता है, तो इसमें भी राष्ट्रपति कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। तो समझ में आया? संविधान के चैप्टर्स को क्या बोलते हैं? भाग बोलते हैं या पार्ट बोलते हैं। हमने पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि 4 अनुच्छेद थे, ठीक है। पहला अनुच्छेद क्या कहता है, या पहला आर्टिकल क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज अ यूनियन कंट्री। कहाँ हो गया एकदम से? आया समझ में? इंडिया इज अ यूनियन कंट्री। दूसरा क्या है कि अगर केंद्र सरकार बाहर के किसी देश को या किसी देश का राज्य भारत में मिलना चाहता है तो उसे आसानी से मिला सकता है। आया समझ में? आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है कि भारत के अंदर जो भी राज्य हैं, ठीक है, उसको तोड़ सकता है, उसके क्षेत्र में परिवर्तित कर सकता है, उसका नाम बदल सकता है, मतलब अंदर ही अंदर कुछ भी कर सकता है। आया समझ में? और आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर केंद्र सरकार आर्टिकल नंबर 2 और 3 का यूज करेगी तो उसमें राष्ट्रपति कुछ भी बोल नहीं सकता। अब बताओ समझ में आया? तो आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो खत्म हो गया। ऐसे ही 25 चैप्टर हैं और ये सबसे सरल चैप्टर था, ठीक है। और एक चैप्टर खत्म हो गया। अब अगली बार हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो पसंद आया हो तो, और शेयर कर दें। धन्यवाद।